मेरे प्यारों, अब हम आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ? नए टॉपिक की तरफ, एक्सेलरेशन की तरफ। आपके घर में जो गाड़ी है आपकी, उसमें एक्सेलरेटर है? जी सर। सारों यस की सर। गाड़ी में एक्सेलरेटर होगा। एक्सेलरेटर जब प्रेस करते हैं तो क्या होता है? गाड़ी की स्पीड बढ़ती है या कम होती है? बढ़ती है। बढ़ती बढ़ती है। है। सही हो गया। तो यानी एक्सेलरेटर जो है, गाड़ी का जो एक्सेलरेटर है, वो क्या करता है? गाड़ी की स्पीड चेंज करता है, उसकी वेलोसिटी की वैल्यू चेंज करता है। एक तो ये बात होगी। अब वेलोसिटी चेंज होगी तो उससे बॉडी के अंदर एक नई क्वांटिटी पैदा होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, तो मैं अब एक्सेलरेशन को डिफाइन करता हूं। ये क्या है? ये कब आता है? जब वेलोसिटी चेंज होती है, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन आएगा, लेकिन इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमने चेंज इन वेलोसिटी देखना है इन यूनिट टाइम। 1 सेकंड में कितना चेंज हुआ। तो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इन यूनिट टाइम, इसको हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन जो है, ये हमारे पास ए है, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी है, डेल्टा वी डिवाइडेड बाय टाइम टी। वेलोसिटी चेंज होगी तो बॉडी में क्या पैदा होगा? एक्सेलरेशन। लेकिन एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए हम उसे किससे डिवाइड करते हैं? टाइम से। तो चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी को हम सिंबल में कैसे लिख रहे हैं? डेल्टा वी से, टाइम को टी से, डेल्टा वी ओवर टी, ये मिलके क्या कहलाएगा? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का सिंबल ए है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है तो वेलोसिटी का चेंज, वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस करनी है तो वेलोसिटी ही आएगी। वेलोसिटी वेक्टर है, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर होगी, इसलिए एक्सेलरेशन भी हमारे पास क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज वेक्टर। एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी विच हैज डायरेक्शन। इसकी वही डायरेक्शन होगी जो चेंज इन वेलोसिटी की है। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होगी वही हमारे पास क्या है? एक्सेलरेशन की वैल्यू है। फिर जरा देखो, ये मैं रफ में अगर लिखूं, एक्सेलरेशन है डेल्टा वी ओवर टी, वेलोसिटी की यूनिट है मीटर पर सेकेंड, और नीचे टाइम की यूनिट है सेकेंड। जब ये सेकेंड की पावर 1 ऊपर और जाएगी तो ये क्या बन जाएगा? मीटर पर सेकेंड, साथ पर सेकेंड और एस की वैल्यू ऊपर जाके -1 और होगी, तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या दो दफा बोल दे, मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड। ठीक है, तो यहां से हमें पता चला कि इसकी जो एसआई यूनिट है, एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, इज MS-2। और इसे रीड कैसे करेंगे? मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड, या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक हो गया। तो ये हमने काम इसका यहां तक कर लिया। मैं जरा सेव कर लूं। अब जरा आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास एक्सेलरेशन का मैंने ये फार्मूला लिखा, डेल्टा वी ओवर टी।
ये फर्ज कर लो ये सेम ही गाड़ी है, लग तो नहीं रहा, एक बड़ी बन गई एक छोटी बन गई। पहली एक गाड़ी चल रही थी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से, फिर ये थोड़ी सी स्लोप डाउन है, ब्रेक फेल हुई हुई है, ठीक है, ऐसे नीचे की तरफ ये रोड आ रहा है, तो अब इसकी स्पीड हो गई है 50 मीटर पर सेकंड। सही है। तो जब मैंने इससे पहले ऑब्जर्व किया तो इसकी स्पीड थी, इसकी वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकंड, फिर उसकी कितनी होगी 50 होगी, तो ये जो 20 मीटर पर सेकंड है ये इसकी कहलाएगी वी आई, इनिशियल वेलोसिटी, और ये जो 50 है ये कहलाएगी फाइनल वेलोसिटी। मैं आपसे ये कहूं कि 20 से 50 हो गया, कितना चेंज आया वेलोसिटी में, कोई बता सकता है कितना चेंज आया है? 30 मीटर पर सेकंड। 30 मीटर पर सेकंड का बिल्कुल चेंज आया सही है। कहा आप लोगों ने, ठीक है, 30 मीटर पर सेकंड। तो आपने कैसे मालूम किया? 50 में से 20 को माइनस किया, यानी फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को आपने माइनस किया। तो अब मैं यहां पर ये जो एक्सेलरेशन का फार्मूला है डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, इसमें डेल्टा वी की जगह पर क्या लिख रहा हूं? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम, ये हमारे पास आ गया एक्सेलरेशन। बहुत दूर है अभी, सही है। तो एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला बन गया हमारे पास नया? वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। अब ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है। मेरे ख्याल में यहां तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब मैं आगे बढ़ता हूं, बड़ी ही तवज्जो आप लोगों ने देनी है। इफ velocity of a body is increasing, if velocity of a body is increasing, then क्या होगा? देखो मेरा प्यारों, मेरे सोनो, पहले इसकी वेलोसिटी थी 20, अब कितनी हो गई है 50, तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, 20 से 50 हुई है। तो अगर मैं फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस करूं तो इसका मतलब मैं बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर रहा हूं। तो जब बड़ी में से छोटे को माइनस करूंगा तो हमारे पास ये जो आंसर 30 आएगा ये क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो जब चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, वी एफ माइनस वी आई ये पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा। तो हम क्या कहेंगे? इफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीजिंग देन इट हैज, यानी बॉडी हैज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ये मैंने पॉजिटिव लिखा है, आपने वर्ड्स में लिखना है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। और एक और बात, और इसको हम कहते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। तो जब भी आपकी बुक में लफ्ज लिखा हो कि एक्सेलरेटेड मोशन है तो इसका मतलब है बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। फिर इसके बाद अगली जो बात है कि इफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज डिक्रीजिंग, मसलन पहले उसकी वेलोसिटी 20 नहीं थी, फिर बाद में 50 नहीं हुई, पहले थी उसकी वेलोसिटी फॉर एग्जांपल 50, फिर कितनी होगी हमारे पास 10, आपने ब्रेकें लगा दी यहां पर, जब ब्रेक लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास फाइनल वेलोसिटी कितनी है? फाइनल है हमारे पास 10, इनिशियल कितनी है? 50 है। पहले थी 50, ब्रेक्स लगाई वो 10 हो गई, ये रुक गया, तो वो 10 माइनस 50, फाइनल माइनस इनिशियल, ये फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 10 माइनस 50, तो आंसर क्या आ जाएगा? -40। तो एक्सेलरेशन का आंसर क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो इफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज डिक्रीजिंग देन इट हैज नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम एक और नाम भी कहते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन।
और दूसरा इसका नाम भी मैं लिख दूं डीसेलरेशन। यानी आपने क्या याद रखना है कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है डीसेलरेटेड मोशन, तो डीसेलरेटेड मोशन का मतलब क्या होता है कि बॉडी की वेलोसिटी कम हो रही है, वो स्लो हो रहा है। तीसरा, इफ बॉडी हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा। एक्सीलरेशन कब होता है? जब वेलोसिटी चेंज हो। इफ बॉडी हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन इट हैज नो एक्सीलरेशन, उसमें किसी किस्म का एक्सीलरेशन नहीं है, वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही। चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा? 0 होगा, तो उसका एक्सीलरेशन 0 होगा। यानी ये है ना फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम, कि एक गाड़ी को मैंने देखा उसकी वेलोसिटी 100 थी, 10 सेकंड बाद देखा तब भी कितनी थी? 100 ही थी। तो हमारे पास ये 100 में से 100 माइनस होगा, फाइनल माइनस इनिशियल सेम है, तो वो 0 ही आंसर आ जाएगा। तो क्या बात आप लोगों को समझ आई कि अगर बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी तो उसमें किसी किस्म का एक्सेलरेशन नहीं होगा। क्लियर होगी बात? अब 4 मिनट मुझे और देंगे। अगर मेरे लैपटॉप ने साथ मेरा सहारा दिया तो उसकी चार्जिंग बिल्कुल एंड पर पहुंच गई है, नहीं तो आज के लिए अब मैं आपको बताता हूं कि क्या है। 2 डेफिनेशन हमने और, सिर्फ एक डेफिनेशन और करनी है जो आप ऑलरेडी जानते हैं, मुझे बताने की अब जरूरत नहीं है, इतना मैं थक गया इसको बता बता के। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कब होता है? बोलो, एक्सेलरेशन कब होता है? बोले, जब हमारे पास वेलोसिटी चेंज हो। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन कब होता है? बोलो यार। सर जब वेलोसिटी चेंज हो। जब वेलोसिटी चेंज हो, शाबाश। जब वेलोसिटी चेंज होती है बॉडी में एक्सेलरेशन होता है। अब एक्सेलरेशन तो है, 0 नहीं है, लेकिन यूनिफॉर्म है। यानी पहली दफा वेलोसिटी चेंज हुई, एक्सेलरेशन आया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर अगले हम देखते जा रहे हैं गाड़ी की वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, लेकिन हर दफा उसमें वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है, उसकी स्पीड में जो चेंज आ रहा है वो कितना है? 5 मीटर पर सेकंड ही है। 5 मीटर पर सेकंड। यानी उसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी में इंक्रीज या डिक्रीज आ रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। तो हम क्या कहते हैं? इसकी डेफिनेशन वही जैसे हमने पहले यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूनिफॉर्म स्पीड की पढ़ी थी। इफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी चेंजेस, वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन होगा। इफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजेस equally in equal intervals of time, then body has यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। यहीं से इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। किसी का कुछ सवाल हो तो प्लीज मेरे से पूछ लें। सर जो आपने 2 नाम बताए थे सर, वो दोबारा बताइएगा। मेरे प्यारे, एक होता है रिटार्डेशन और दूसरा होता है डीसेलरेशन। रिटार्डेशन और डीसेलरेशन दोनों रिप्रेजेंट करते हैं बॉडी की वेलोसिटी जब डिक्रीज हो रही हो, तो उस वक्त बॉडी में आ जाता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, उसके एक्सेलरेशन की नेगेटिव वैल्यू आती है और उससे हम क्या कह देते हैं? रिटार्डेशन कह देते हैं। ठीक है, और किसी का सवाल मेरे प्यारों? जी एक्सक्यूज मी सर, ये आपने जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में लिखा है, तो इसका मतलब है कि जो वेलोसिटी है वो हर टाइम इंटरवल में बराबर की इंक्रीज हो रही है। हाँ, यानी एक सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड है, अगले में भी 5 मीटर पर सेकंड ही नहीं, अगले पहले एक सेकंड में 5 हुई, 0 से 5। अगले एक सेकंड में 5 से 10 होगी। चेंज कितना आएगा? 5 का आएगा। इंक्रीज कितना आएगा? हर दफा 5 का आएगा। वेलोसिटी चेंज होगी तो तब भी तो एक्सेलरेशन होगा। ठीक है? यस सर, थैंक यू। चलो, खुश रहे। और किसी का सवाल है मेरे प्यारों? नो सर। चले, थैंक यू सो मच। मैं नोट्स भेजूंगा, आपने लाजमी लिख के लाने हैं। आपके फिर टेस्ट भी होने हैं। अल्लाह हाफिज।